Subscribe to my channel and please click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, हमारा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता तुर्की का ख़त्म हो रहा है और हम अपने तमाम पिछले व्लॉग्स के अंदर आपको तुर्की और जहां हमने मुनासिब समझा और जहां हम जा सके वहां व्लॉग्स हमने बनाकर आपकी खिदमत में पेश किए। आपने उनको देखा, सराहा, जिसके हम आपके लिए शुक्रगुज़ार हैं। और इस वक्त अभी अंतालिया के बस टर्मिनल पे मौजूद हैं ताकि हम इस्तांबुल की वापसी का सफ़र कर सकें। बस टर्मिनल्स जितने भी होते हैं तुर्की के अंदर वो तमाम सरकारी मिल्कियत होते हैं और बसें जितनी भी हैं वो प्राइवेट सर्विसेज के तौर पे होते हैं। हमें वहाँ मशवरा दिया कि आप जो है रात को सफ़र करें 12:01 पे, ताकि आपका किराया जो है वो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारी बस है जिससे हम इस्तांबुल के लिए रवानिया हुए। इसमें डबल नीचे भी सीटें थीं, ऊपर भी सीट थी। रात का हमारा सफ़र था तो रात को हम कोई भी अक्सबंदी सही तरीके से नहीं कर सके क्योंकि वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था और वो अक्सबंदी सही तरीके से हो नहीं रही थी। सुबह फजर की नमाज के बाद और फजर की अदायगी हुई, उसके बाद हमें रात को भी हमें चाय पिलाई गई, केक खिलाए गए, पानी का बेहतरीन इंतज़ाम था, मिनरल वाटर था और सुबह भी हमारी चाय से और बिस्किट्स वगैरह से, केक से तवाज़ो की गई, पानी मौजूद था। और नमाज के लिए भी बस जो है वो टर्मिनल्स पे रुकी, वहाँ पर नमाज की अदायगी हुई। फजर की नमाज की अदायगी के बाद और ये बुरसा का बस टर्मिनल बुरसा, हम इसकी तमाम व्लॉग्स आपको उसमें दिखा चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए। और उसके साथ ही आप पिछले व्लॉग्स भी देख सकते हैं और आने वाले व्लॉग्स भी आप सही तरीके से आपके पास पहुंच जाएंगे। आप अपनी आरा से ज़रूर हमें बताइएगा, आपकी आरा हमारे लिए कदर की निगाह से होगी, इससे हमें रास्ता मिलेगा और पॉजिटिव तरीके से हम अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि हम ये चाहेंगे कि हमसे जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं या गलती हो चुकी है उसको आइंदा व्लॉग्स के अंदर हम ना करें। और ये खूबसूरत शहर आपको नज़र आ रहा होगा, ये रास्ते में छोटे बड़े शहर आते रहे। अंतालिया से इस्तांबुल का सफ़र, रोड बहुत हमवार और ख़ूबसूरत और मौसम बहुत ज़बरदस्त और बस भी जो है वो बहुत ज़्यादा आरामदेह। और आरामदेह सफ़र में हमें रात बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, आराम से हमने उस सफ़र को जो है वो तय किया। ये समंदर का नज़ारा, और आपको ये इत्तला देते चलते हैं या बताते हैं कि अंतालिया से अगर आप कोनिया आएँ या बुरसा आते हैं तो आपको बस से या हवाई जहाज़ के ज़रिए से सफ़र करना पड़ता है। अंतालिया से आएँ तो बस के ज़रिए से और हवाई जहाज़ के ज़रिए से इस्तांबुल का सफ़र करना पड़ता है। लेकिन कोनिया से ट्रेन चलती है, अगर आप चाहें तो ट्रेन के ज़रिए। देखें पानी के जहाज़, ये कार्गो जहाज़ आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पैसेंजर्स फेरीज़ वगैरह और जहाज़ वगैरह होते हैं, आप उससे भी सफ़र कर सकते हैं। और कोनिया से ट्रेन चलती है इस्तांबुल की, हम उसमें भी सफ़र कर सकते हैं, बाय रोड भी सफ़र कर सकते हैं और बाय एयर भी सफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से बुरसा से अगर सफ़र करना चाहें तो बुरसा से 3 सफ़र के तरीके हैं। हम बहरी सफ़र कर सकते हैं, बर्री सफ़र कर सकते हैं और रोड के ज़रिए से सफ़र कर सकते हैं। और यानी वहाँ से हम बस के ज़रिए सफ़र कर लें या फेरी के ज़रिए से हम इस्तांबुल इस्कुदार जो है वो फेरी हमें इस्कुदार उतारती है और बस हमें जो है ये इसका बस टर्मिनल है जो यूरोप वाला इलाका है उसमें ये मौजूद है। यानी बाजीलार से 2 या 3 स्टॉप, बाजीलार जहाँ हमारी रिहाइश बाजीलार पे, तो हमें वहाँ बस उतार कर हमें फिर वहाँ से ट्राम के ज़रिए से जाना पड़ेगा। ये आपको मंज़र अच्छा लग रहा होगा और ये समंदर और सामने ये उस बिल्कुल शहर नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी सही तरीके से हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सके क्योंकि हमें घड़ी घड़ी जो मालूम करना पड़ रहा था। जो बच्चे जो तुर्की के
کچھ شاگرد تھے جو چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو وہ کچھ غنودگی میں تھے، تو ہمیں گوگلز کے ذریعے سے جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا تھا، تو صحیح انفارمیشن ہمارے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ بہرحال ہم نے حتی المقدور جو ہے وہ کوشش کی، اور یہ اب ہمارا سفر جو ہے وہ یہ استنبول میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں، اور یہ برج ہے، اور یہ ایسے برج جو ہے استنبول میں اس ایشیا کو اور یورپ کو آپس میں ملاتے ہیں۔ 3 برج ہیں، اور تینوں برج جو ہے وہ اس سمندر کے اوپر موجود ہیں، اور یہ ایشیا کے حصے سے یورپ کے حصے میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ برج آپ کو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہوگا، بہت اچھا اور بہت مضبوط۔ یہ دیکھیں، آج اس کی عکس بندی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو ہم صحیح طریقے سے دکھا سکیں۔ بس کا اسٹاف بھی جو ہے وہ خوشگوار، جو ہوسٹ جو کر رہے تھے، وہ اس بچے کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن بہت اس نے خوشگوار طریقے سے تمام اپنے پیسنجرز کو، اپنے کلائنٹس کو جو ہے اس نے خوش دلی کے ساتھ جو ہے اس سفر کو کرایا۔ ہر چائے جو ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے بھی ملی، اور ہماری اور دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے ان کی فرمائش کے اوپر بھی کچھ